बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खानसानी और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 50 लाख घरों के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट, कितने घर बन चुके, कितने लोग रहायश इख्तियार कर चुके और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नए कर्जों के हवाले से क्या अहकाम जारी किए हैं, इस हवाले से तमाम एक तफसीली रिपोर्ट में आपके सामने लेके आया हूँ। और साथ ही पूरे पाकिस्तान में जो जाली और गैर कानूनी अनऑथराइज्ड जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, उस हवाले से भी उनके खिलाफ क्या क्या इकदाम उठाने जा रहे हैं, कितने मुकदमात दर्ज किए गए, और साथ ही ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बड़ी अच्छी खबर लेके आया हूँ। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मेरा YouTube चैनल टिका खानसानी के नाम से जरूर सब्सक्राइब करें। अब तफसीलात की तरफ आते हैं। आज वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत 4 फरवरी को वजीर आजम हाउस में कौमी राब्ता कमेटी पर हाउसिंग का अहम इजलास हुआ, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ बैंकों के हुकाम, इसके साथ साथ नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और चारों सूबों के हुकाम के साथ साथ IG पंजाब भी इसमें शरीक हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे पहले तो मैं कहूँगा 50 लाख घरों के मंसूबे से शुरू करूँ। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी कि 7572 जो घरों की स्कीम शुरू की गई थी। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने सफेद पोश गरीब मुस्तहिक जो बेघर लोग थे उनके लिए ये स्कीम शुरू की। उनके लिए 3 अरब रुपए का कर्जा जो है वो जारी किया गया और उस कर्जे के तहत 3 मरले के जो घर बनाए गए हैं, छोटे घर, सबसे पहले वहां से मंसूबा शुरू किया गया। तकरीबन 80% जो घर हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, हैंडओवर हो चुके हैं और वो लोग उसमें रहाइश भी इख्तियार कर ली है। इस हवाले से तफसीलात बहुत जल्द हुकूमत उन तमाम नामों की, उनके फोन नंबर और वो वेन्यू जारी किया जाएगा कि कहाँ कहाँ ये घर बने और जाके कोई भी चेक कर सकता है। कुर्सियां तो गिनी नहीं जा सकती, घर तो गिने जा सकते हैं। इसके साथ ही वजीर आजम इमरान खान ने को ब्रीफिंग ये दी गई, रिपोर्ट पेश की गई कि न सिर्फ ये 7500 घरों में से 80% तकरीबन 7000 के करीब घर बन चुके हैं, बल्कि जो बाकी 20% है वो भी तकरीबन आइंदा 1.5-2 माह में मुकम्मल हो जाएंगे। जो कर्ज जारी किया गया था इसमें से गरीब सबसे आगे निकले, सफेद पोश जो तबका है वो सबसे आगे निकला। कर्ज की वापसी के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और 33 अरब करोड़ रुपए से जायद के, यानी 3 अरब में से 33 करोड़ रुपए से जायद की रकम वापस भी बैंकों को मिल गई है। और प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की है कि यही रकम मजीद घरों की तामीर के लिए खर्च की जाए। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की है कि इसके लिए 3 अरब ने 15 अरब रुपए जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एलोकेशन की जाए, ताकि बेघर लोगों को जल्द अज जल्द कर्जा मिले और उनके घरों की तामीर हो। किसी का 30 लाख कर्ज था, किसी का लिमिट थी, किसी की 10 लाख, किसी का 20 लाख, जितना जिसने कर्जा डिमांड किया उसको जारी किया गया। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यही जो इजलास था कौमी राब्ता कमेटी का, इस इजलास में एक बड़ी रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की थी कि जो मुख्तलिफ जैसे LDA, जैसे FDA फैसलाबाद हाउसिंग अथॉरिटी, जैसे RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटीज की बात कर रहा हूँ, ये जो मुख्तलिफ शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके लिए बाकायदा उनके ज़ेर इंतजाम जो मुख्तलिफ शहरों में या उनकी हदूद में मुख्तलिफ डिवीजनों और इजला में जो हाउसिंग स्कीम शुरू की गई थी, उनमें से जो जाली और गैर कानूनी जो हाउसिंग स्कीम थी उसके लिए मुख्तलिफ अदवार में 2016 और 17, ये मैं साबित तौर की बात कर रहा हूँ कि 2016 और 17 में मुख्तलिफ तरह के रेफरेंसेस दायर किए गए थे और उसके लिए मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई थी। वो कम से कम 906 ऐसे मुकदमा थे इन सोसाइटीज के खिलाफ जो कि हाउसिंग स्कीम थी उनके जालसाजी के हवाले से, उनके गैर कानूनी इक़दामात के हवाले से। वो प्राइम मिनिस्टर को आज उसकी एक मुफस्सल IG पंजाब की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई, चूंकि मुसलसल ओवरसीज की शिकायत पर प्राइम मिनिस्टर ने ये फौरी तौर पर हुक्म दिया था कि रिपोर्ट पेश की जाए कि कितने घरों पर, कितने स्कीम जो है ये गैर कानूनी है, फिर घरों पर कब्जा जो किया जा रहा है, इस हवाले से बहुत ही मुफस्सल एक रिपोर्ट पेश की गई IG
पंजाब की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर ने आज उनके ऊपर फौरी इंप्लीमेंट का हुक्म दिया और रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 896 जो है 8 आउट ऑफ 906 895 रेफरेंसेस जो है उसके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं जाली हाउसिंग स्कीम और जाली जो या गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वाज़ेह हिदायत थी कि किसी सूरत भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। अब ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज की तरफ से मुख्तलिफ अदवार में 2016 और 17 में साबिक दौर में ये मुकदमा दर्ज नहीं हो रहे थे, ज़ेर इल्तवा थे और किसी न किसी तरीके से जो जाली स्कीमें चलाने वाले लोग हैं वो लोगों से धोखाबाजी कर रहे थे और बड़ी बड़ी रकम भी लोगों की फंसी थी। इस वजह से डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी बेइख्तियार थी और आज उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आगाज हो गया है। ज़ेर इल्तवा तकरीबन बाकी तो 895 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बाकी जो 10 है उनमें से एक तो जो है उसका जो कि मामला चल रहा है उसमें इतना ही है और बाकी जो 9 है खासतौर पे मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटीज की 9 एप्लीकेशन अथॉरिटी ने खुद ही वापस ले ली थी और ये मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज की तरफ से रेफरेंसेस दायर किए गए थे। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा हुक्म जारी किया जो पूरे पाकिस्तान में पहले तो था सरकारी जमीनों पर जो सियासतदान काबिज थे, 36 मुस्लिम लीग नून के जो सियासतदान थे पंजाब में वो निकले, उनमें से 250 अरब की जमीन मुआवजा करी गई। अब पूरे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म जारी कर दिया है पंजाब समेत कि जहां जहां पे गैर कानूनी काबिज लोग हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से जो कि ओवरसीज की तरफ से मुसलसल शिकायत आ रही थी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दिहाड़ी खैर में बैठ कर ये लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, मुशक्कत करते हैं और सारा साल से उन्होंने अपनी सारी उम्र वहां पे गुजार दी, मेहनत मुशक्कत करके जो पैसा यहाँ भेजा, प्लॉट लिए, जमीनें ली, घर लिए और कब्जा माफिया ने उनसे वो नेमतें छीन ली जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई करके यहाँ भेजी। प्राइम मिनिस्टर ने आज वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं कि तमाम कब्जे खाली कराए जाएंगे और उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने यह हिदायत किया कि हफ्तावार अब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी कि कितनी जमीनें खाली कराई गई और ओवरसीज की शिकायत पर कितना अमल किया गया कब्जे वागजार कराने के लिए, कब्जे खाली कराने के लिए। तो आप अगर ओवरसीज है देर न करें, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में शिकायत जरूर दर्ज करवाएं ताकि आपको इंसाफ मिल सके और आपकी लाखों करोड़ों अरबों की जो भी प्रॉपर्टी कब्जा माफिया के कब्जे में है वो इंशाल्लाह अब वागजार कराई जाएगी। चूंकि वजीर आजम ने जिन लोगों की सियासत की बसात पलट दी यकीनन आप वो तनकीद करते नहीं थकते और यही मुख्तलिफ तरीकों से तनकीद कर रहे हैं। ये माफिया मिले हुए थे सियासतदानों के साथ और आज वो बेनकाब हो गए हैं और यही वजह थी। अब नया पाकिस्तान कौन कहता है कि नया पाकिस्तान की तरफ पेशरफ्त नहीं हो रही? ये है जो पेशरफ्त थी नया पाकिस्तान में, कब्जे खाली हो रहे हैं, जमीनें वागदार हो रही हैं। इसके अलावा नई जो जाली और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें थी उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। आगाज तो इस्लामाबाद से हुआ, इस्लामाबाद में 5 बड़े लोग पकड़े गए, एक टाउन के साथ जो मुलव्वस करके पाए गए, उन्होंने जमीनें मुख्तलिफ तरीकों से हत्याई, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। पूरे पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में अब ये कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि डिस्ट्रिक्ट बिजनेस के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर यह हिदायत की है कि लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया जाए। मैंने चूंकि मोबाइल में नाम लिखा था वो मैं वहां से सपोर्ट लिया कि आप तक गलत मालूमात ना हो, तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने का वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है और लाहौर में सेंट्रल लाहौर में ही होगा जहां पे भरपूर सरगर्मियां होंगी। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर हिदायत कर दिया। ये रावी अर्बन डेवलपमेंट जो मंसूबा है जब उसकी ब्रीफिंग दी गई तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये हिदायत जारी की। इस हवाले से मजीद भी मैं आपको बताऊं कि ये एक सिर्फ 50 लाख घरों का ये एक मंसूबा है जिसकी मैंने आपको तफसीलात बताई कि 7,272 घर जो शुरू किए गए थे। मुझे याद है जब ये शुरू हुए थे हमने खबर दी और कहने वाले कहते थे कि ये खबरों तक ही आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो इसकी तफसीलात बहुत जल्द मैं आपको दूंगा और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी रिलीज की जाएंगी। और चैलेंज है
हर किसी को कि वो घर, उसका नाम, पता, टेलीफोन, एड्रेस, हर चीज आपके पास मौजूद होगी, देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अब ये जो जिस मकसद के तहत वो गवर्नमेंट में आए थे उसके नताइज मिलना शुरू हो गए हैं। 50 लाख घरों के भी मंसूबे के नताइज मिलना शुरू हो गए हैं। अब कब्जा माफिया से जमीनें वागजार कराई जा रही हैं, तो कहीं जाली सोसाइटीज के नाम पे अरबों रुपए हड़प करने वाले लोग ओवरसीज के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े हो गए हैं उनके कब्जे खाली कराने के लिए। और यकीनन अब अच्छी खबरें आपको मिलेंगी। यकीनन अल्लाह ताला जो भी हुक्मरान हो इस तरह के इक़दाम उठा रहा है तो हम तो उनकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। दूसरी तरफ आज पीटीएम का महाज और असेंबली के अंदर भी आपने देखा जो शोर शराबा है, तो ये यही वजह है हर तरफ से जो हमें चीखें सुनाई दे रही हैं। तो यकीनन कोई तो वजह होगी, कोई हुक्मरान तो बैठा किसी की दुम पे पाँव रख रहा है तो चीखें आ रही हैं। लेकिन अवाम के हक में सब कुछ बेहतर होना चाहिए, सारा कुछ अवाम के लिए बेहतर होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम जो है उन्होंने बहुत मुशक्कत और मुसीबत झील ली। अब अल्लाह करे कि अच्छा वक्त आए और कोई अवाम का इसी तरह सोचे। टीका खानदानी को इजाजत दीजिएगा, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपको अब एक वज़ीर आज़म नई स्कीम शुरू करने जा रहे हैं, कल आपको उसकी तफसीलात दूंगा। और प्राइम मिनिस्टर का साथ देना है, हाथ से हाथ मिलाना है आप लोगों ने। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।